से खबर है, वसुंधरा राजे से मुलाकात कर निकले सीएम भजनलाल शर्मा। सिविल लाइन 13 पर दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई है। हालांकि मुलाकात को मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ हो चुकी है और सीएम यहां से अब निकल चुके हैं। आज सीएम भजनलाल शर्मा अचानक से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने के लिए पहुंचे और इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है। लेकिन सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि हो सकता है कि सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई हो। 13 सिविल लाइन पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और वर्तमान सीएम भजनलाल शर्मा आज शिष्टाचार भेंट दोनों लीडर्स के बीच में हुई है। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ गए इस खबर पर। लाल सिंह, सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात आज वसुंधरा राजे से हुई और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अब निकल चुके हैं। इस बैठक के अंदर खाने से क्या निकल कर आ रहा है? देखिए नन्ही, करीब 35 मिनट की मुलाकात रही है। मतलब बड़ी मुलाकात इसे कह सकते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। उनके आवास पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन चूंकि जब दो बड़े नेता मिलते हैं, एक पूर्व सीएम है, एक सीएम है, और ऐसे में जो अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसमें बजट सत्र आने वाला है, मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसके साथ ही बोर्ड आयोगों के चेयरमैन बनाए जाने हैं। तमाम जो अभी हम करंट इश्यू की बात करें, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। और अक्सर मैं आपको बात बताऊँ नंदनी, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा कहते हैं कि अभी जितने वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उनका मार्गदर्शन मैं अक्सर लेता रहता हूँ। और ऐसा पहली बार नहीं है जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने गए, उससे पहले ही वो उनकी मुलाकात हुई है और वो अक्सर मुलाकात करने में कोई कोताही नहीं बरतते। और चूंकि लगातार इस तरह की जो बयानबाजी अक्सर हम देखते हैं कि पार्टी में दूरियां हैं नेताओं के बीच, ठीक ठाक नहीं चल रहा, तो ये मुलाकात कहीं ना कहीं उन तमाम जो चर्चा है उन पर भी विराम लगाती है। और जब नन्ही 35 मिनट दो नेताओं के बीच मुलाकात होगी तो स्वाभाविक है तमाम मुद्दे रहे होंगे। और चूंकि सबसे बड़ा मुद्दा आगे ये जो बजट सत्र है, इसको लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह मुद्दे आएंगे, किस तरह मुद्दों को हमें उठाना है। एक बड़ा अनुभव उनका है, 2 बार की मुख्यमंत्री रही है और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो एक बड़ा उनका राजनीतिक अनुभव है। उस अनुभव का लाभ सीएम भजनलाल शर्मा ले रहे हैं। तो आने वाले समय में पार्टी और बेहतर कैसे कर सकती है, सरकार और कैसे सुशासन जनता को दे सकती है, इन तमाम इश्यू पर चर्चा दोनों नेताओं के बीच हुई है। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वसुंधरा राजे से मुलाकात कर निकले सीएम भजनलाल शर्मा। वहीं खबर अब जयपुर से है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में बजट पूर्व चर्चा हुई है। एनजीओ, सिविल सोसाइटीज और उपभोक्ता मंच की अहम भूमिका पर मंथन किया गया। प्रदेश के कल्याण में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई। एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंच के योगदान को सराहा गया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मंत्री मदन दिलावर, ओटाराम देवासी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ ही मुख्य सचिव सुधांश पंत भी इस बैठक का हिस्सा रहे। सीएम भजनलाल शर्मा बजट से पहले अलग अलग वर्गों से लगातार संवाद कर रहे हैं, उनसे उनकी राय ले रहे हैं। बजट में उनके सेक्टर को लेकर क्या बेहतर पहलू शामिल किए जा सकते हैं, किस तरह की आवश्यकताएं हैं, इस पर चर्चा की जा रही है। तो आज एनजीओ और सिविल सोसाइटीज के लोगों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया। वहीं जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने विद्याधर नगर जोन में जन सुनवाई की, जहां महापौर ने एक एक कर पार्षदों की जन समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सीवर, सफाई, सड़कों के पैचवर्क और अतिक्रमणों को हटाने संबंधी समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान नगर निगम के संबंधित शाखा के अधिकारी और विद्याधर नगर जोन के उपायुक्त समेत आमजन भी मौजूद रहे। नगर जोन के अंदर वार्ड के पार्षदों के साथ में, आम जन के साथ में जन सुनवाई की गई। उसके अंदर पिछले हुए विकास कार्यों को लेकर उसकी समीक्षा की गई और कौन कौन से विकास कार्य अधूरे हैं उनको जल्दी ही पूरे करवाएं। और यहाँ लाइटों की समस्या मुख्य रूप से थी, तो 15 दिन के अंदर अंदर लाइटों की समस्याओं का निस्तारण के लिए आदेश दिए गए हैं। 15 दिन के अंदर लाइटों की व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो जाएगी। और इसके साथ में आगामी जो हमारी बोर्ड बैठक है, बजट भी है, तो उसमें भी बजट के प्रोविजंस क्या होने चाहिए और कितना किन किन कार्यों के लिए अपेक्षित है।
वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भीलवाड़ा के रायला में हनुमान मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई, जहां ग्रामीणों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिला, पुरुष, बच्चों ने ढोल नगाड़ों के साथ श्री राम के नारे लगाए। तो वहीं शोभा यात्रा रायला के मुख्य मार्ग से गुजरती हुई गढ़ का चौक रायला गांव पहुंची। वहीं बांसवाड़ा में संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री बाबूलाल खराड़ी और विधायक कैलाश मीणा ने कार्यक्रम में शिरकत की। नव मंडलाध्यक्ष और नगर मंडल अध्यक्ष ने इस दौरान स्वागत किया। बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि कांग्रेस में बाबा साहेब के साथ न्याय किया है। साथ ही बाबूलाल खराड़ी ने यह भी कहा कि कांग्रेस झूठा राग अलापती है। तो कांग्रेस में बाबा साहेब के साथ अन्याय हुआ, ये कहना है बाबूलाल खराड़ी का। और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के सीनियर लीडर हैं बाबूलाल खराड़ी, सरकार में मंत्री भी हैं। उनके द्वारा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस झूठा राग अलापती है। लंबा भाषण भी हो जाएगा, लंबा भाषण नहीं करेंगे, लेकिन डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, तो उनको विदेश नीति बनाने के लिए और महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए समय से विदेश मंत्रालय, ये रक्षा मंत्रालय, इन मंत्रालयों का सदस्य तक नहीं बनाया। उनको इन चीजों से दूर रखा। ये आएगा तो कुछ भी गाड़ी में आ जाएगा, इसके लिए उनको दूर रखते गए। कहीं पर भीमराव अम्बेडकर को आगे बढ़ने का। वहीं अलवर के खैरथल से बड़ी खबर आ रही है। श्वान ने 5 साल के बालक पर हमला कर दिया। 70% शरीर के हिस्से को श्वान ने नोचा। घायल बच्चे को अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर इस बच्चे को रेफर किया गया। खैरथल की भागू की ढाणी का ये पूरा मामला है और इस महीने में 1000 से ज़्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जो नगर निगम, नगर पालिकाएं हैं, प्रशासन है, उन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, ये जिस तरीके से बच्चों को निशाना बना रहे हैं। मुख्य तौर पर हम अलवर क्षेत्र की, अलवर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मामले इस समय अलवर खैरथल से सामने आ रहे हैं, जहां पर बच्चों को डॉग बाइटिंग की खबरें लगातार चिंताजनक विषय बनी हुई हैं और नगर पालिका, नगर निगम पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। एक और 5 साल के बच्चों को आवारा श्वान ने अपना निशाना बनाया और 70% इस बच्चे को घायल कर दिया गया। इसके शरीर के अलग अलग अंगों को नोच डाला और श्वान के लगातार हमले बढ़ रहे हैं। अलवर के खैरथल क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कि प्रशासन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं कि जिन श्वानों की स्थिति इस तरह की है कि वो सड़कों पर बहुत अग्रेसिव हैं या छोटे बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं, क्या उन्हें चिन्हित करके वहां से नहीं उठवाया जाना चाहिए? क्या इसका कोई समाधान नहीं निकाला जाना चाहिए? कब तक छोटे छोटे मासूम आवारा श्वानों के हमलों से इसी तरीके से पीड़ित होते रहेंगे, इसी तरीके से घायल होते रहेंगे? ये बेहद गंभीर सवाल। खेल रहा था, 5-6 कुत्तों ने अटैक किया। कहाँ खाया इसके? सर, पैर में, हाथ में, कमर पर, सिर से, बाकी सर पूरा शरीर पर जख्मी निशान है। अब तक कितने मामले हो सकते हैं? सर, अब से पहले 3-4 मामले खैरथल में हो चुके हैं और इस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर। क्या नाम है बालक का? बालक का नाम मोहम्मद शेख है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है ये? खैरथल। अच्छा, क्या कर रहा था ये? सर, खेल रहा था घर के पास में, बाहर। अच्छा, तो कितने कुत्ते आए थे? सर, 6 से 7 कुत्ते थे। सबने एकदम अटैक किया था के पास। वहीं पाली के मोरी गांव के युवाओं ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है, जहां युवाओं ने नदी में अवैध खनन कर रहे 4 ट्रैक्टर बजरी के ट्रैक्टरों को पकड़कर खाली करवाए। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता करण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पिछले 5 साल से दूधनी और मोरी के बीच बहने वाली जवाई नदी में पूरी रात अवैध बजरी का खनन होता है, जिसके चलते जवाई नदी अवैध खनन के कारण प्राकृतिक स्वरूप को खो रही है। तो वहीं मामले को लेकर कलेक्टर और खनन विभाग को भी शिकायत की गई है। इसके बावजूद बजरी माफियाओं में कोई खौफ देखने को नहीं मिल रहा, जिसके चलते अपने स्तर पर अब ग्रामीणों ने कार्रवाई शुरू की है। दिन दहाड़े जानलेवा हमले के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
बागोड़ा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमले के कुछ घंटे बाद ही हमलावरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए चारों हमलावरों को बाजार से पैदल जुलूस निकालकर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया गया। वहीं व्यापारियों ने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को देखते हुए पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो चारों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस त्वरित कार्रवाई से शहरवासी काफी खुश नजर आए। व्यापारियों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। दिन दहाड़े व्यापारी पर हमला करने के चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं सलूम्बर में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए अब पहुंची है और पैंथर की तलाश में वन विभाग की टीम जुट गई है। वन अधिकारी दिलीप सिंह, थानाधिकारी मनीष कोईवाल समेत पुलिस बल मौके पर तैनात। वन विभाग ने स्थानीय ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। सलूम्बर पहुंची वन विभाग की टीम। पैंथर का मूवमेंट यहां पर लोगों ने देखा और उसके बाद पैंथर को पकड़ने के लिए लगातार तलाशी अभियान जारी है। वन विभाग की टीम समय रहते पैंथर को पकड़ना चाहती है, क्योंकि अगर पैंथर रेजिडेंशियल एरिया में इसी तरीके से मूव होता रहा तो कहीं किसी को घायल न कर दे। हालांकि इस क्षेत्र के लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी वन विभाग द्वारा की गई है। मेरी बच्ची सुबह में 7 बजने के लिए 5 मिनट कम थे, ऊपर गई थी तो ऊपर उसने पहले तो महसूस किया कि मेरे को कोई देख रहा है, तो उसको ऐसा लगा कि कोई है नहीं, तो उसने अच्छी तरह से देख लिया तो वो चीता था, वो सामने से कूद के आया। मेरी बच्ची बहुत डर गई थी, तो मेरे बच्चे ने आवाज लगी दी मम्मी करके, तो मैं दौड़े गई तो मैंने देखा काली टंकी के सामने वो खड़ा था। मैंने बोला शेर है, भागो 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 भागो, तो हम लोग भाग के आए। तो हमने मेरे बेटे को बता के हमने सबको बता दी। मेरी बच्ची सुबह में 7 बजने के वहीं धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के NH 44 पर ट्रैक्टर और सवारी गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वाहनों में भिड़ंत के बाद मौके पर जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने वाहनों को साइड में करवाकर जाम को खुलवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खैरागढ़ से भात भर के शिवपुरी के हैं, कुछ लोग एमपी के अलग अलग जगह के हैं। ये अपनी रिश्तेदारी में भात भर करके और ये वापिस अपने एमपी के लिए जा रहे हैं। तो ये गांव परसेट का है जो गाँव, या पीछे से जो बोलेरो गाड़ी थी उसने इसमें टक्कर मारी है टोली में, तो टोली पलट गई थी। इसमें करीब 15 आदमी के लगभग हैं जो घायल हुए हैं। उनको हमने हॉस्पिटल एम्बुलेंस के माध्यम से पब्लिक के सहयोग से प्राइवेट व्हीकल से हमने। वहीं जोधपुर में स्पा सेंटर पर पुलिस की कार्रवाई। थाईलैंड की 9 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। स्पा संचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरदारपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। स्पा सेंटर की आड़ में यहां पर अवैध गतिविधियां चल रही थी। कार्रवाई के दौरान कुल 12 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और स्पा संचालक की भी गिरफ्तारी हो गई है। यहाँ पर कुछ गलत गतिविधियों की शिकायत पुलिस को मिली, जिसके बाद जब पुलिस ने वहाँ दबिश दी तो थाईलैंड की युवतियाँ वहाँ पर मिली हैं। सरदारपुरा थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और स्पा सेंटर की आड़ में चल रही अवैध गतिविधियों पर यहाँ पुलिस लगाम लगाने पहुंची। तो हैरत अंगेज कर देने वाला ये मामला कि थाईलैंड से इतनी बड़ी संख्या में युवतियाँ स्पा सेंटर में पुलिस को मिली और कई सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। अभी फिलहाल स्पा संचालक से स्पा के जो मालिक हैं उनकी भी गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं भीनमाल में फुटवेयर व्यापारी संघ ने अस्थायी मेला बाजार में दुकानें लगाने की अनुमति नहीं देने की मांग को लेकर एसडीएम और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। रेडीमेड व्यापार संघ के अध्यक्ष रवन सिंह ने कहा कि बाहरी व्यापारी अस्थायी रूप से मेले में स्टॉल लगाकर बिना बिल और बिना जीएसटी के माल को बेचते हैं, तो वहीं स्थानीय प्रशासन मेला आयोजकों को गोचर भूमि में मेला लगाने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। तो वहीं अस्थायी मेला बाजार लगने से स्थानीय व्यापार ठप हो गया है।
बीकानेर की जानवी मोदी की शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। जानवी की मां ने बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था। अब शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। आर्य समाज के रीति रिवाज से जानवी ने रचाई शादी। वीडियो में मौजूद युवक का नाम तरुण सिकलीगर बताया जा रहा है।